नमस्कार प्रिय दर्शकों। देवगुरु बृहस्पति अब से कुछ देर पश्चात वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ऐसे में आप एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो देवगुरु बृहस्पति जा तो आपके अष्टम भाव में रहे हैं किंतु उसके पश्चात भी आपके लिए बहुत कुछ नया जीवन में परिवर्तन करते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो आपकी कुंडली के 70% की अवस्थाओं को अपने हाथ में बैलेंस कर कर रखते हैं, ये जब अष्टम भाव में भी जाएंगे तो आपके लिए चीजों को बहुत नए तरीके से आपके लिए जोड़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हायर एजुकेशन का स्थान है, ये ज्ञान गूढ़ रहस्यों को जानने का स्थान है और आपके पंचमेश होकर ये आ रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में। अष्टम भाव में होने के साथ साथ में ये आपके लिए क्या बड़े परिवर्तन देने जा रहे हैं, इसे पहले समझ लीजिए। तो जितने भी विद्यार्थी वृश्चिक राशि के हैं, हायर एजुकेशन को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छा लाभ देती हुई पाई जाएगी। अगर आप ऑकल्ट साइंस के अंदर रुचि रखते हैं, कोई नई चीज को जानना समझना सीखना चाह रहे हैं, इसके लिए ये स्थिति बहुत अच्छे काम कर देगी। साथ में ही यदि आप नया जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, नया व्यापार करना चाह रहे हैं, नई जॉब की स्थिति को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इस स्थिति में यह अवस्था आपके लिए बहुत अच्छा योग बना कर देती है। और एक सबसे बड़ा सूत्र आपको बताता हूं, शास्त्र कहता है कि यदि आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातक हैं, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में विराजित हैं, तो चाहे ये 6-8-12 में भी गोचरी अवस्था में चले जाएं, आपके लिए किसी भी प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाकर नहीं देते हैं। और इसकी अनुभूति हर वृश्चिक राशि का वो व्यक्ति देखेगा जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं। अगर आपकी कुंडली में 6-8-12 में बने हुए हैं तो यह अवस्था आपके लिए अक्टूबर तक की स्थिति में अच्छी नहीं है, किंतु यदि अच्छे भाव में आपकी कुंडली में बने हुए हैं, ये आपको कुछ नया सिखा कर जाएंगे, कुछ नए ज्ञान की स्थितियां आपके लिए जोड़कर जाएंगे और वो ज्ञान की स्थितियां 24 कैरेट सोना बनाकर इन 5 महीने की अवधि के अंदर ही धन से पुष्टता कैसे होती है, जीवन में सक्सेस प्राप्त कैसे होता है, इसका ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान के कारक ग्रह होकर ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां व्यक्ति को सिर्फ ज्ञान मिलता है। अभी ये 4 महीने 5 महीने की जो अवधि आ रही है, ये आपकी अर्निंग की नहीं है, लर्निंग की है। और लर्निंग की स्थिति पर यदि आपने फोकस बना लिया, अक्टूबर के पश्चात की स्थिति के अंदर जब ये आपके भाग्य भाव में जाएंगे, यहां से आपको पीछे मुड़कर नहीं देखने देंगे। निरंतर अवस्था का योग आपके लिए पक्ष में बनकर आएगा। इस 5 महीने की अवधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को पूरे 13 साल पश्चात एक अवसर हर बार देते हैं देवगुरु बृहस्पति कि अपने अंदर झांक कर देखो कि क्या कमियां हैं, किन कारणों से मैं जीवन में सफल नहीं हो पा रहा। लोगों की बुराइयां तो मुझे दिख रही है, किंतु मुझ में खुद में क्या कमी है उसको झांक कर देखना, समझना और उस पर वर्क करना। इस प्रकार की स्थिति का योग यहां पर बैठकर 4 महीने की अवधि में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, इस बार ये अतिचारी गणना के साथ में चलने वाले हैं। इस स्थिति में अष्टम भाव के पश्चात पूरे आने वाले 7 सालों के अंदर निरंतर आपके जीवन में इतने बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतने बड़े बड़े लाभ आपके लिए निर्मित करते हैं जो शायद वर्तमान समय की स्थिति को देखकर आप समझ नहीं पाएंगे। किंतु इन 4 महीनों की अवधि में जो लर्निंग आपने अपने सांझे रख ली, तो कंठ की विद्या और अंट का धन सदैव व्यक्ति के लिए काम आता है और वही कारकत्व अवस्था देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। इस समय में थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कर देखो, ये ज्ञान का कारक ग्रह जो 70% के आपके जीवन की होल्डिंग, चाहे वो लग्जरी की हो, चाहे वो यशमान प्रतिष्ठा की हो, चाहे वो भौतिक सुख, चाहे धन की स्थिति, 70% की होल्डिंग अपने हाथ में रखते हैं। अष्टम भाव में आ रहे हैं, द्वादश पर दृष्टि देखेंगे, विदेश यात्रा के अवसर आपको प्रदान कर देते हैं। थोड़े से फिजूल के खर्चे करवाएंगे, किंतु कैसे? तो भौतिक सुखों को अर्जित करने वाले, ज्ञान को अर्जित करने वाले। इस समय में अगर आपकी रुचि है कि मुझे कुछ ऐसा कोर्स कर लेना चाहिए जिससे मैं जीवन में ग्रो अप करूंगा, बिल्कुल कीजिए। ये समय सबसे श्रेष्ठ कारक अवस्था का योग है। फिजूल के खर्चे अनायास स्वरूप में नहीं, अपने ऊपर कीजिए। अभी तक जो लोगों पर खर्चे करते आ रहे थे, कुटुंब परिवार पर करते आ रहे थे, वो आगे भी करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। किंतु इस वक्त में
अपनी लर्निंग के लिए अगर कोई छोटा-मोटा खर्चा करने को लगता है, इसे बिल्कुल भी ना सोचें, बिल्कुल भी संकोच ना करें, ये अवस्था आपके लिए बहुत बड़ा योग बना कर देती है। ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, अपने ही स्थान को दृष्टि देंगे, धन से संबंधित आपको परेशानी नहीं आने देने वाले हैं, ये आप लिख कर रख लो। कुटुंब परिवार में आपकी लर्निंग के द्वारा जो आप एक ग्रो अप करते हुए पाए जाओगे, एकदम से निखर कर आपका व्यक्तित्व आएगा, जो समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में आपको दिलाएगा यश, मान और प्रतिष्ठा। वाणी के चलते जो आपके कार्य बिगड़ रहे थे, ये आपके पक्ष में ला देंगे। और जब व्यक्ति के पास ज्ञान की परिपूर्ति होती है, वो समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करता है, तो भौतिक सुखों में यही वो गुरु हैं जो आपके लिए वृद्धि करते हुए पाए जाएंगे। बेहद सुंदर समय की स्थिति आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। इसका सदुपयोग यदि आपने सही से कर लिया तो विश्वास मानिए, मेरी बातों को एक एक अवस्था में आप अपने जीवन में सत्य होते हुए देख पाएंगे। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, निसंकोच होकर एक पुखराज आपको धारण करना चाहिए, किंतु उसकी कंडीशन है, वो भी समझ लीजिए। यदि आपकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में और जहां नंबर 10 लिखा हुआ है, उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, तो पुखराज नहीं पहनना है। किंतु यदि इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं विराजित हों, आप यदि एक पुखराज धारण करते हैं, ये आपके ज्ञान चक्षु को 4 गुना अधिक से वृद्धि करते हुए लाभान्वित स्वरूप आपके लिए परिवर्तित करेंगे। फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, किसी अच्छे विद्वान से कंसल्ट कर ही आप पुखराज पहनिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। भगवान गुरु की, विष्णु की आराधना करना इस समय में आपके ज्ञान चक्षुओं से उस अमृत पान की अवस्था का योग बनाकर देते हैं, जो शायद आपके लिए वापस आगामी 13 सालों के बाद देखने को मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, ओम गुरुवे नमः का जाप करना। देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो पीली वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में गुरुवार के दिन सेवन करना, खाना, पहनना, आसपास के वातावरण में, ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति का योग आपके लिए निर्मित कर देता हुआ पाया जाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।